और राइट रेडी। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए सौरभ पवार, रोहित दास और प्रतीक की जोड़ी मैदान के। प्रतीक घरत और पावर प्ले का पहला ओवर है। बुड्डी के जमाउट आप देख सकते हैं। थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, स्टक कवर मिड ऑफ और सिर पर मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। उसके साथ मिड विकेट, टिप्स को पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात। एक खिलाड़ी फाइन लेग पर है। सामना करेंगे बल्लेबाज रोहित दास। सौरभ अपनी बोलिंग मान पर तैयार। ऑफ स्टंप के बिल्कुल थोड़ा सा बाहर डालने की कोशिश, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलते बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी है मुश्किल। फुलरलँड डिलिव्हरी फुल फेस ऑफ द बॅट, बिलकुल बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए अशा पद्धतीने म्हणूया सरळ खेळलं, गोलंदाजच्या डोक्यावरनं खेळलं, चेंडू गेला बघा रिप्लेमध्ये बघा, गोलंदाजच्या डोक्यावरनं खेळलं होतं आणि सुरुवात चांगली आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार रोहिदासांच्या बॅटमधनं आलाय. आत येणारा चेंडू होता लेफ्ट आर्म गोलंदाजचा चेंडू होता. जलदगतीने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, संधी होती, लेग बाईसचा इशारा आलाय. पहिलाही थोडासा स्विंग झाला होता. जर आपण पहिला चेंडू होता पण ज्या पद्धतीने मागला थोडासा बाहेर होता, समोर खेळला होता, आत याला थोडासा क्रॅम्प केलं गेलं लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव. और तुकाराम सर पहली गेंद ओवर पिच से ज्यादा आगे थी तो बल्लेबाज ने बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए बॉलर के सर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेल दिया था. रोहिदास 4, प्रतीक अपना खाता नहीं खोल पाए. स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के. सौरभ का ये पहला ओवर है. ठाणे थंडर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और एक अच्छी टीम है ठाणे थंडर की. बैटिंग में बहुत गहराई. रोहिदास 4 पर खेल रहे. इंपॉर्टेंट पारी, ये गेंद थी बिल्कुल बहुत बढ़िया. टप्पा खाने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आई. लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, क्रैम्प किया बल्लेबाज को. स्ट्राइक रेट पर प्रतीक घरत जिनके पास काबिलियत है, क्षमता है, अनुभव है, अब उनके ऊपर भी रहेगा दारोमदार. इस ओवर का आगाज दमदार. पहली गेंद पर रन मिलेंगे 4. उसके बाद में बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क नहीं हुआ था. प्रतीक स्पष्ट स्ट्राइक रेट पर और स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद आई स्ट्राइक कवर पर पीछे एक बार फिर भागते हुए 2 खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं. कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा. ये बहुत अच्छी गेंद थी. गेंदबाज जिस तरह से लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ पवार. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या पर 7 रन बगैर किसी नुकसान के. मागचा चेंडू जर आपण बघितला हाही आत येणार होता पण फटका खेळण्याचा प्रयत्न थोडंसं बघितलं तर बॅट लवकर बंद झाली. फेस लवकर बंद झाला. बॅटच्या कडेला चेंडू लागला. महत्त्वाचं होतं मिडऑफ आणि कव्हरच्या मधून गेलाय. 2 धावा आल्यात पण पहिला चेंडू आत येणारा चेंडू होता आणि आत येणाऱ्या चेंडूवरती या 2 धावा आल्यात. आता बाहेर मिश्रण आहे. पहिले 3 चेंडू पाहिले तो आत येणार इन स्विंगर होते. हा लेफ्ट आर्म आउट स्विंग नॅचरल स्विंग आहे आणि तो बाहेरच्या दिशेने जातोय. बहुत अच्छी गेंद थी. एक्शन रिप्ले देखे, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ देख लिया. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है. आउट स्विंग इन स्विंग ये जो कंट्रोल है बहुत अच्छा है गेंदबाज का. सौरभ पवार गेंदबाजी कर रहे. स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के. पावर प्ले ऑन है. आउटनम के बाहर कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है. गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी. थोड़ा सब्र रखो, अब इम्तिहान जारी है. वक्त खुद कहेगा. चल बेटा अब तेरी बारी है. 4 रन. थोडंसं वाट पाहिली होती. हाही चेंडू जर बघितला लेफ्ट आर्म स्विंगरचा बाहेर जाणार होता. वाट पाहिली आणि जसं तुम्ही नेहमी म्हणता ना हात खोलणे का मौका. इतकी रूम दिली, इतकी जागा दिली कव्हरच्या डोक्यावरनं या चेंडूला खेळ आहे. प्रतीक घरत यांनी स्कोर जाऊन पोहोचलाय 11. 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय. हलक्या हातानं सॉफ्ट हँड माहिती होतं प्रत्येक यांना की पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार आल्यात. सेन्सिबल करणंही गरजेचं आहे, स्ट्राईक रोटेट करणंही गरजेचं आहे, किंवा स्ट्राईक राखणं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार पाहिले. रोहितच खेळताय 4 वरती, प्रतीक करत खेळताय 7 वरती. धावा आहेत फलकावरती 12. अंदाज टोकते एक बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया था बल्लेबाज रोहिदास ने. उसके बाद में खास करके प्रतीक का
जो शॉट था टिपा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। इस गेंद को कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेल दिया था बल्लेबाज प्रतीक गर्ग ने। और तुकरम सर पहले ओवर में आगाज बहुत अच्छा किया, क्योंकि T10 है तो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। और जब निर्धारित ओवर का आप मुकाबला खेलते हैं तब जाकर अगर देखें तो आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है। देखिए किस तरह से वो 2 चौके आए थे, या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और थोड़ा रूम मिला, जगह मिली बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को कवर बाउंड्री रन के बाहर खेल दिया था। ये डिबेन लाइव की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के, तो थाने थंडर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट हुआ है। थंडर म्हणजे थंडर त्यांनी गेलाय आणि ज्या पद्धतीने 2 चौकार आलेत, जसं आपण विश्लेषणही केलंय, डावखुरा गोलंदाज होता, इनस्विंग आउटस्विंग दोन्ही प्रकारे चेंडूला मूव्ह करत होता. टप्पा महत्वाचा आहे, तुमची लेन महत्वाची आहे. ती 2 मीटर 4 मीटर ती लेन महत्वाची आहे की किती दूरवरती तुम्हाला ठेवायचं आहे. एक चांगला स्टार्ट झालाय. 10 षटकांचा हा सामना आहे. 10-10चा मॅच आहे. पहिली 3 षटकं जी पॉवर प्लेची पाहणार आहोत. आता पहिल्या षटकामध्ये धावा गेल्यानंतर दुसऱ्या षटक हाताळण्यासाठी धवल सोलंकी याने ते गोलंदाजीसाठी आणलेलं आहे. आता त्यांच्यावरती जबाबदारी दुहेरी आहे. दुहेरी जबाबदारी तो स्टार्ट प्रतीक गर्ग आणि खास करून रोहिदास यांना सापडलेला आहे. तर विकेट पाहिजे किंवा थोडासा टिचून मारा पाहिजे. जो फ्लो चाललाय, जो वेग चाललाय, तो वेग कुठे थोडासा कमी करावा लागणार आहे. बिल्कुल सही कहा आपने। और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, बैकफुट में चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया। इस पर कवर पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। लेग ब्रेकर स्पिन गेंदबाजी बा फिलहाल थोड़ा पहले जो ओवर में गति थी, तेज गेंदबाजी हुई थी, उसका बल्लेबाजों ने फायदा उठाया, इसीलिए एकता 11 ने एक बदलाव किया। अब लेग स्पिनर को गेंदबाजी करने के लिए क्या है, धवल की पहली गेंद पर बल्लेबाज प्रतीक ने सिंगल निकाल के वो दूसरी इनकी तरफ चले गए हैं। पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, हा कोटाप्याचा चेंडू होता, भरपूर वेळ होता, पाठीमागे गेला, पूल केलं, चेंडूला पाठवला लॉंग ऑन बाउंड लाईनच्या बाहेर. पंचाकडे इशारा आहे, इज ह्यूज सिक्सर. कि भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा एक आर्म बॉल डालते तो कभी कभार ज़्यादा टर्न नहीं होती उनकी गेंदें, ये तो बिल्कुल अंदर की तरफ आई गेंद और आर्म बॉल था और शॉर्ट पिच गेंद थी। बैकफुट जाके बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री रन के बाहर। 6 रनों के लिए स्कोर 19 रन बगैर किसी नुकसान के। अपने बॉलिंग मार पर डबल तैयार। इस बार बैकफुट पर जाने का समय मिला, गली की तरफ खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। दोनों बल्लेबाज तुकाराम सर बड़ा स्ट्रोक खेल रहे हैं, उसके बाद में सिंगल सेंसिबल बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। त्यांना माहिती आहे कारण दोन्हीनं सूर गवसलाय, दोन्हींच्या बॅटमधनं धावा आल्यात, म्हणून एक चांगला फटका खेळल्यानंतर आपल्या सहकार्याला संधी देणे हे गरजेचं आहे. जो स्कोरबोर्डला चालवून ठेवायचा आहे, टिकिंग ठेवायचं, मूव्हिंग ठेवायचं आहे, तो प्रयत्न चाललाय. पुढे सरसावून खेळलं होतं, डान्सिंग डाऊन द विकेट अलॉंग द ग्राउंड. चेंडूला फील्ड करतील लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये, एक धाव या चेंडूवरती. पूर्ण आपण चर्चा करतोय की डावखुला गोलंदाजासाठी का आणलेला आहे, थोडासा अँगलही क्रिएट करायचा आहे त्याला, आणि ज्यावेळेला जो फ्लो चाललाय तो फ्लो थांबवायचा आहे. पण या षटकामध्ये एक चांगला फटका षटकाराला स्कोर जाऊन पोहोचलाय 21 वरती. डबल अपने बॉलिंग मार पर तैयार। बैकफुट चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। दोनों बल्लेबाज गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो दूसरे ओवर में 22 बगैर किसी नुकसान के थाने थंडर्स। तो ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी तो गरज सर बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है, ऑन साइड पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में मौजूद है और सारे खिलाड़ी जब पावर प्ले ऑन है तो दायरे के अंदर है। और बल्लेबाज मेरे हिसाब से अभी तो सेंसिबल खेल रहे हैं और गेंदबाज एक विकेट की तलाश में। क्रॉस बॅटर खेळला होता. पहिला तर वाटलं होतं फ्लिकला जातील, क्रॉस बॅटर फटका, फंबल झाला शॉर्ट फाईन लेग रिजनमध्ये. एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं त्या 12, या षटकामध्ये 11 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांत 23 चांगला स्टार्ट आहे. एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळवलेला आहे. एक 2 ऐकूया आणि पुन्हा एकदा येऊया या फ्लाइंग स्टार्टवरती चर्चा करण्यासाठी. वो देखा जाएगा इस मुकाबले में, क्योंकि अब सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं।
बीसीसी में चैलेंजर ट्रॉफी 2024 T10 का अब जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 23 रन बगैर किसी नुकसान के। टानी टेंडर्स रोहिदास 12 पर खेल रहे हैं और ये कमाल का स्ट्रोक जो खेला गया था बैकफुट पर वो एक बार फिर डिपेंड की टीम आपको दिखाएगी। रोहिदास 12 पर खेल रहे 5 गेंदों का सामना किया। प्रतीक ने 10 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया और पहले विकेट के लिए 23 रनों की साझेदारी। तो करें सर स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए जिस तरह से लिमिटेड ओव्हर का जो मुकाबला है 10 ओव्हर का मुकाबला है। आणि शॉर्ट व्हर्जन आहे आणि शॉर्ट व्हर्जनमध्ये क्विक डिसिजन घ्यावे लागतात शॉर्ट व्हर्जनमध्ये, त्याच्यामुळे इतका चांगला स्टार्ट आहे। मग आता 125 धावा ते गुणावतात या प्रोजेक्ट स्कोरही पाहिलं आहे, ऑफस्टमच्या बाहेर होता, बॅट पोचवली होती, फील्ड केलं जाईल, चर्चा तिथेही केली जाईल की इतका चांगला स्टार्ट आहे रोहिदास आणि प्रतीक गर्द यांचा। आता हा स्टार्ट कायम ठेवायचा आहे, त्याच्यामुळे आता कॅल्क्युलेशन त्यांच्याही डोक्यामध्ये चाललं असेल। बिल्कुल सही। शॉट पिच गेंद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, अब में गेंद थी दायरे के अंदर खिलाड़ी था। थोड़ा बेहतर एफर्ट लगाने की जरूरत है क्योंकि विकेट के तलाश में आप हैं और अपोनेंट टीम ने टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, इसका मतलब वो एक बड़ा टोटल बनाना चाह रहे हैं। बिलकुल, आणि हे हाफ चान्सेस होते, हे हाफ चान्सेस तुम्हाला कन्वर्ट करायचे आहेत, अशा संधी तुम्हाला साध्य करायची आहेत, तरच या मॅचमध्ये कमबॅक तुम्ही करू शकाल। शॉर्ट ऑफ लेन पाठीमागे गेला, स्लाइस केला, कव्हर आणि पॉईंटच्या डोक्यावरने चेंडूला खेळले, चेंडू गेल्या पाठीमागे, सीमारेषा पार, चौका। कि किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था। बल्लेबाज रोहिदास या खिलाड़ी है कासिम कास, क्रीज के कोने का इस्तेमाल ज्यादा जोर से डालने की कोशिश और ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम मिला रूम और मचाया धूम। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है, टाइमिंग अच्छा नहीं है, रोकने का प्रयास किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं है। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है। 4 रन। जोरामध्ये जे फिरवण्याचा प्रयत्न होता त्याच्यामध्ये लेंथ जो आखूड टप्प्याची शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी, आणि या शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरीसाठी रोहिदास बिलकुल तयार होते आणि चेंडूला खेळलं स्क्वेअर लेग बॉन्ड लाईनच्या बाहेर। असवकार स्कोर जाऊन पोहोचला 32। तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, 32 धावा धावफलकावरती आहेत। पाठीमागे गेला, जागा बनवली ते कव्हरचे, ही लेंथ होती, तुम्ही त्या 6 मीटरच्या आतमध्ये चेंडू हाताळतात, संधी दिली जाते, ॲज अ बॅट्समन रेडी आहेत असा फटका खेळण्यासाठी या टप्प्यावरती गोलंदाजी व्हायला हवी। दोबारा बैकफुट पर चले गए लेकिन इस वक्त जगह नहीं थी ज्यादा और गेंद कहाँ चली गई, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। टाइमिंग तो अच्छा नहीं है लेकिन बल्लेबाज के लिए किस्मत भी साथ दे रही है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रोहिदास द्वारा और गेंदबाज के ऊपर हमला कर रहे हैं। 3 चौके इस ओवर में आए हैं। ओवर बिल्कुल इस वक्त आप देखें तीसरा समय, आप देखिए आखिरी गेंद बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर गेंद को ऑन साइड पर बिल्कुल करना चाहते, मिड विकेट की तरफ गेंद स्क्वायर लेग की तरफ चली गई। टाइमिंग अच्छा नहीं था लेकिन सबसे अच्छी बात थी गैप में गेंद चली गई थी। आखिरी गेंद पर चौका। 3 ओवर की कहानी समाप्त, स्कोर 36 बगैर किसी नुकसान के। अभी तक देखिए किस तरह से रन बने हैं। वॅगनविल जर आपण पाहिलं तर तेच आखूड टप्प्याचा चेंडू, पहिला एक होता तो फुल फेस ऑफ द बॅट खेळलं गेलं होतं, त्यानंतर आखूड टप्प्याचे चेंडू ऑफ साईडला 2 चौकार, आता हे लेग साईडला स्क्वेअर लेगला जसं तुम्ही उल्लेख केला टायमिंग इतकं चांगलं नव्हतं, पण काय झालंय बॅटिंग करणाऱ्या संघाचा टाइम चांगला चाललाय, त्याच्यामुळे बॅटच्या मधोमध जरी नाही चेंडू आला जरी पॉवर प्लेचा आपण खेळ पाहिला ना, सुरुवात बघा इथून झाली होती, फुल फेस ऑफ द बॅट समोरच्या दिशेनं चौकार आला होता, रोहिदासनं मॅचला स्टार्ट केलं होतं आणि त्यानंतर प्रतीक गरतनं त्याला दिलेली 7 आज दुसरा चौकार होता या पॉवर प्लेच्या षटकातील। उसके बाद में देखिए किस तरह से जब एक बार फिर वो आर्म बॉल डालने का प्रयास, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट चले गए, पुल किया था खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। उसके बाद में एक बार फिर ऑन साइड पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है, ऑफ साइड पर अच्छी बल्लेबाजी, इस बार थर्ड मैन बॉडी लाइन की तरफ गेंद चली गई। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, टाइमिंग बहुत बढ़िया नहीं कर पाए थे लेकिन गेंद गैप में चली गई। ये एक बार फिर अभी तक 3 ओवर का लेखा जोखा है। डिबेन लाइव की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन, जुल्फिकार के हाथ में गेंद है। रोहिदास 24 पर बल्लेबाजी कर रहे, बैकफुट पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कट किया है,
थर्ड बैट बॉल लीलन की तरफ जाएंगे 4 रनों के लिए, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। बॉन्डले क्षेत्ररक्षक होता, याच्या गॅपमध्ये लेट खेळलं, थोडंसं लेट खेळलं, त्याच्यामुळे तो गॅप जो होता, मोकळी जागा शोधू शकलेत प्रतीक, जे आता बंदरावरती पोहोचलेत. अजून एका कोटप्याचा चेंडू होता, समोरच्या दिशेनं आता खेळले गेले, फील्ड करतील एक धावे चेंडूवरती. पूर्ण चांगली फलंदाजी दोन्ही खेळाडूंकडे चालेल. रोहिदासजी आता 24 वरती बॅटिंग करतात आणि प्रतीक गरत त्यांना 16 वरती साथ देतात. संघाची धावसंख्या 41. अभी तक अगर देखें तो इन्होंने खास करके प्रतीक घर पुल शॉट अच्छा खेल रहे हैं, स्क्वायर ड्राइव लगा रहे हैं, स्क्वायर कट करने का प्रयास कर रहे हैं. करंट डेट 12.30 का है और स्कोर 41. और देखिए क्या फील्डिंग पोजीशन आप देख सकते हैं तारीख के अंदर कितने खिलाड़ी हैं. टिप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद और थोड़ी नीचे रहे, वाइट बॉल का इशारा. ये काफ़ी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी. तो कर सर इस विकेट पर हमने ये एक बात इंपॉर्टेंट है जो सबको बताना चाहूँगा, कभी कभार गेंद नीचे रह रही है, टर्न तो ज़्यादा नहीं है इस विकेट पर. थोड़ी दुविधा बल्लेबाजों के लिए हो सकती है, जो गेंद थोड़ा अनवन बाउंस जो है परेशान कर सकता है. और इस वक्त फील्डिंग पोजीशन देखिए, खिलाड़ी 10 मैन पर मौजूद है, गली पर खिलाड़ी है, पॉइंट का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी. बल्लेबाज रोहिदास के लिए 9 गेंदों में 24 रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा, गेंद थर्ड बैट बॉल की तरफ जा रही है और किस्मत साथ देती हुई, और किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है. 4 रन चौका. ब्रेव किस्मत बी बहादूर साथ आहे, म्हणून म्हटलं ना टायमिंग नाही आहे, पण टाइम चांगला चाललाय. हा ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता, कट करायचा प्रयत्न, बॅटच्या बाहेर कडा आणि चेंडू फ्लाइंग शिफ्टच्या दिशेनं वेगानं थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये जातोय. सौकार, या सौकारनं धावफलक जाऊन पोहोचल्या 46 वरती. बरोबर आकुटप्याची गोलंदाजी चालले. जुल्फिकार जे 14 षटक हाताळण्यासाठी रेडी झाले आहेत. सेकंडला रोहिदास. आता हवे चेंडू खेळाय, क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूच्या खाली 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 जे सुटलाय, जे सुटला. ही संधी होती, या संध्या सोप्या संधी तुम्ही गवल्या. अशा वेळेला ज्यावेळेला दोन्ही खेळाडूंना सूर गवसलाय, रोहिदास आणि प्रतीक गरत, त्यावेळेला जेल सुटलाय, जीवनदान लाभलंय रोहिदास यांना. डुबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा बनेगा तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ सकती है. यहाँ आपको वो कैच लपकना था, ये जुल्फिकार ने बहुत अच्छी गेंद डाली थी, थोड़ा आगे खिलाया था. स्कोर 47 पकड़ के से रुखसान के 4था ओवर प्रगति पर है. शॉट पिच गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, कड़क शॉट. अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों में इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोड़ना पूरा आसमान बाकी है. गगन चुंबी छक्का. चेंडूवरती जसा एक कडचा चांगला फटका पाहिला होता प्रतीक गरत यांचा, हा पुलचा फटका पाहिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. षटकार हे जास्त संधी देणार नाही, एक वेळा तुम्हाला संधी दिली होती. आता डाऊन द ग्राउंड स्टँड अँड डिलिव्हर. बरोबर गोलंदाजच्या डोक्यावरनं सायस्किनच्या दिशेनं हा चेंडू पहिला एक षटकार पाहिलाय आणि हा देखणा सौकार. शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बिल्कुल करते हुए बल्लेबाज प्रतीक गरत 26 पर खेल रहे. 13 गेंदों का सामना किया, 4 ओवर के खाने. देखिए एक बार फिर आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष. और ये बल्लेबाज ने भेजा है सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज. सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से लॉफ्ट किया था प्रतीक गरत ने. इस पर 26 स्कोर 57% आफ्टर 4 ओवर 30 रन्स. 57व्या धावफलकावरती 4 षटकांचा खेळ संपला. आपण चर्चा करतोय रोहिदासची इनिंग. बघा स्टार्ट रोहिदास यांनी केला, चांगला स्टार्ट केला. 29 वरती ते आता फलंदाजी करता. प्रतीक गरज 26, पण मागच्या षटकामध्ये प्रतीकने तरी सुद्धा गेअर चेंज केलाय. एक झेल सुटला होता रोहिदास यांचा, पण त्यानंतर एक षटकार एक चौकार. आता 57वा इतका चांगला स्टार्ट आहे, मध्ये थोडासा पाणी आलाय.
मैदानावरती पाहिलं ड्रिंक्स बॅग झालाय, पाणी आलाय, पण थोडंसं एंट्रीपही झालंय. एक चांगला खेळ चालू होता ठाणे थंडर यांचा. त्यावेळेला थोडासा वेळ मिळालाय, तर वेळ आपल्यालाही आहे, वेळ तिथे प्रतिस्पर्ध्यालाही मिळालाय मोठा श्वास घेण्यासाठी. जास्त वेळा धावतो, ज्यावेळेला दम लागतो त्यावेळेला मोठा श्वास घेण्याची संधी तुम्हाला मिळते. मग मोठा श्वास घेण्याची संधी तुम्हाला मिळाली आहे. काय हा श्वास घेतलेला मोठा श्वास मिळाला, थोडासा ब्रेक थ्रूसाठी फायदेशीर ठरेल का? किसका अच्छा टाइम चला गया, किसका खराब, वो तो आने वाला समय ही बताएगा. और वक्त सबसे बड़ा है, बलवान है. मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. ओ कहानी बदली. टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, जैसे कि तुकाराम वाघेला सर कह रहे थे, मोमेंटम आपके पास था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे थे. मैंने ये भी जिक्र किया था, जो अनइवन बाउंस है वो क्या परेशान करेगा. एक्शन रिप्ले देखना बहुत जरूरी है. मैदान के अंदर चला गया था पानी और मैदान के अंदर बदली ये कहानी. बल्लेबाज रोहिता जो बहुत अच्छा खेल रहे थे और बैकफुट पर खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा. और स्ट्राइक रेट 241, सब कुछ अच्छा चल रहा था. आपने मोमेंटम को वो ब्रेक करने का समय दिया अपोनेंट टीम को. थोडंसं संधी, म्हणून मी म्हटलं ना, ते मोठा श्वास घेण्याची संधी तुम्ही दिली होती. हा चेंडू बघा रिप्लेमध्ये आपण बघू शकता, माझ्यांचा पहिला चेंडू होता, हा थोडासा पुढ्यातला होता, बॅकफुटला नव्हता. जरी चेंडू खाली राहिलाय, हा फ्रंट फूटवरती खेळायचा होता. तुम्हाला थोडंसं पुढे येऊन खेळायचं होतं. फ्रंट फूटवरचा चेंडू होता, बॅकफुटला गेलाय. पण हे घडतं, जसं आपण उल्लेख केला, मोमेंटमला थोडंसं ब्रेक झालंय. कारण कालच्या दिवसामध्ये एक सामना झाला T10चा, त्यावेळेला थोडंसं इंटरप्ट झाला होता. एक चांगला खेळ चालू होता, थोडंसं लाईटच्या वगैरे इंटरप्ट झाला होता. आणि ते इंटरप्ट झाल्यानंतर आणि ज्यावेळेला आपण दूरदर्शनमध्ये पाहिजे ना, त्यावेळेला याचं रुकावट केले खेद आहे. लेकिन या खेद नाही आहे, थोडीशी रुकावट आहे ती. आणि त्यानंतर एक विकेट आलाय, ज्या विकेटची गरज आता तिथे एकता आहे, युनिटी त्यांना दाखवायची आहे. त्या एकतासाठी हा विकेट थोडंसं टॉनिकचं पाणी त्यांनी मागवलं होतं, पण टॉनिक या विकेटने यांना भेटले. बिल्कुल सही. और इस वक्त एकता 11 टीम के लिए पहला ब्रेक तो दिलाते हुए गेंदबाज बल्लेबाज रोहित बैक टू द पेवेलियन चलेंगे. 12 गेंदों में 29 रन बनाए. प्रतीक एक एंड पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब सनमित को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए. करंट रन रेट 13.68. और अब नए बल्लेबाज, नए बैटर सनमित, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है. तीर से समान छू लिया आसमान और बल्लेबाज समेत खड़े हैं सीना तान. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन, फ्लैट सिक्सर. फ्लॅट करणारा चेंडू होता आणि समोरच्या दिशेनं हा षटकार पहिल्या चेंडूवरती. डान्सिंग डाऊन द विकेट, बॅटची बाहेर कडा. थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय, पाठलाग नाही जिंकत. आउटफील्ड सुपर पास, चेंडू गेलाय सरला थर्डमॅन रिजन मध्ये. चौकार. क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर. पहले सीधे बल्ले से खेल दिया था, उसके बाद में एक बार क्या देखते एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था. जिस तरह से वो मुकाबला इस वक्त दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट अच्छा था, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चौका है. तो दबाव इस वक्त बल्लेबाज भी बनाना चाह रहे हैं. माइंडसेट बहुत अच्छा है बल्लेबाज समेत का. इस प्लेइंग ऑन 10 स्कोर 67-1. दोबारा गेंद को स्टीयर किया, लेकिन इस बार तो करम सर खिलाड़ी तैनात है और बढ़िया खेल. अच्छा बैटल में देख रहा हूं मैदान के अंदर. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला माइंडसेट क्लिअर आहे, त्यांच्यासाठी आयडियल सिच्युएशन पण आहे. एक चांगला स्टार्ट आहे, एक चांगली सुरुवात आहे. आता ही सुरुवात पुढे न्यायची आहे, पण मधलाही स्टार्ट मिळाला, विकेट त्यांनाही सापडलाय. पुढे सरसावून खेळलं होतं अलॉंग द ग्राउंड. चेंडू फील्ड केला जाईल लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. स्टार्ट त्यांनाही मिळाला होता, पण तो नाही जास्त पद्धतीने वापरू शकले. स्टार्ट तिथे मिळाला होता. एक षटकार, एक चौकार, नंतर ही सिंगल रन. स्कोर 1 पुढे जाईल 68-68. रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है थाने थंडर्स टीम की. प्रतीक 26 पर खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया. समेत 11 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया. मास का ये जो ओवर है इवेंटफुल साबित हो रहा है. अच्छी गेंद, सवाल पूछा गया. माज ने इस मुकाबले में जान डाली है. प्रतीक गरत बहुत डेंजरस लग रहे थे, बैक टू द पेवेलियन चले गए. ठाणे थंडर्स के उम्मीदों को लगता था दूसरा झटका. तो प्रतीक एक तरफ अगर देखें तो प्रतीक का बहुत महत्वपूर्ण विकेट है. एकता 11 के लिए विकेट, माज ने दूसरा झटका दिया है.
और कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे, मेरे सबसे जोर से लगा है. जोरात जोरात लागलाय आणि प्रत्येक गरज 26 धावा केल्या. त्याच्यामध्ये 3 चौकार 1 षटकारांचा समावेश. स्ट्राईक रेट जवळपास 1.2च्या आसपास आहे. पण प्रत्येक गरज काय बाद झाले. ज्यावेळेला आपण पाहिलं तर रोहिदास आणि प्रत्येक गरज चांगली इनिंग साकारत होते. हा चेंडू बघा रिप्लेच्या पायथे पाहू शकता, हाही फुलरले नव्हता. जी चुकी रोहिदास यांनी केली तीच चुकी प्रत्येक यांनी केली. बॅकफुटला खेळा, जैसे आप हमेशा कहते ना आगे वाले गेंद को आप पीछे नहीं खेल सकते, पुढ्यातल्या चेंडूला पाठीमागे न्यावं. याला दुसरी किनारी आहे. ज्यावेळेला रोहिदास आणि प्रतीक करत बॅटिंग करत होते ना, त्यावेळेला एक मोठा फटका आल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट होत होता. आता मागच्या 3 चेंडूवरती काय झालंय, 2 मोठे फटके आले होते, स्ट्राईक रोटेट होत नव्हता. डेस्परेट होते स्ट्रायकरसाठी प्रतीक, आणि हे षटक आहे ज्याच्यामध्ये 2 विकेट आले. मॅचमध्ये परतण्याची संधी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या एकता इलेव्हनला सापडलेली आहे, पण चांगला स्टार्ट दुसऱ्या बाजूलाही आहे. तुकार सर दूसरी बात ये थी, जो बल्लेबाज बैकफुट चले, आम बॉल था, क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया. और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आगे वाले को पीछे ना खेले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कैमरा ब्रेक डिब्बे में लाइव द्वारा. और इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि पैसे को कुएं की तरफ जाना पड़ता है, कुआं कभी भी पैसे की तरफ नहीं आएगा. अब आगे वाले को आगे खेले, पीछे वाले को पीछे खेले. बल्लेबाज फंस गए, 2 बार फंस गए हैं. और प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने अच्छा आगाज दिया था वो बैक टू द पंचर. ये एक बार पे देखिए किस तरह से बल्लेबाजी, किस तरह से चौके आए हैं. और प्रतीक करत जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी, पुल अच्छा शॉट, एक बार फिर स्क्वायर डब बहुत अच्छा लगाया था. और ये जो आप देख सकते कमाल के स्ट्रोक इनके बल्ले से आए. 68 2 विकेट के नुकसान पर ठाणे थंडर्स समेत 11 पर गेंद नए बल्लेबाज पार्थ को मौका मिला है. बैकफुट चले गए, गेंद को कट किया, खिलाड़ी तैनात. यहाँ गली पर खिलाड़ी तैनात है. स्पिन टू विन, जिस तरह से जो स्पिनर आए तो उसके बाद में खेल बदला है. खेळ बदललेला आहे आणि ही संधी होती, इथे सुद्धा संधी बदी होती. खेळ बदलाय, खेळणे का रंग बदलाय, खेळाचा रंग सुद्धा बदललेला आहे. आणि महत्त्वाचं काय, जी ओपनिंग पेअर होती, जी सलामीची जोडी, ज्यानं फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून दिला होता, ती थोडीशी बाहेर गेलेली आहेत. पार्थकडेही क्षमता आहे, पार्थकडे सुद्धा चांगला खेळ खेळण्याची क्षमता जो आता स्ट्रायकर एंडला आहेत. जुल्फिकार यांचं या षटकामध्ये येणं तेच गरजेचं होतं, कारण जो 2 विकेट मागच्या षटकामध्ये प्राप्त केल्या होत्या म्हणून दबाव वाढवायचा, प्रेशर वाढवायचा आहे. कारण हे 2 नवीन फलंदाज आहेत. समेतने 1 षटकार 1 चौकार जरूर लगावलेले आहेत, पण आता दबाव वाढवायचा आहे, प्रेशर वाढवायचं आहे. आणि याच उद्देशानं जुल्फिकार पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज आहेत. स्ट्रायकर एंडला पार्थ. हवे चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक दूर 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 वरती आहे, चेंडूच्या खाली 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 जे सुटलाय, दूर राहिले. इतक्या वर चेंडू गेल्यानंतर थोडंसं जे टेक्निक असते ना, टेक्निक थोडीशी चुकीची होती. चेंडूच्या खाली येणं गरजेचं होतं, लांब राहिलं, इतकं राहिलं ही चेंडू हातात निसटलाय. देखिए हमेशा बल्लेबाजों को लिए कहा जाता है कि आप आंखों के नीचे खेलिए. तो अगर आप कैच को पकड़ना है तो आपको गेंद के नीचे आना है, गेंद के करीब आना. आप गेंद से दूर रहे, वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया, उसके कारण देखिए वो कैच नहीं हुआ. जुल्फिकार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर 71 2 विकेट के नुकसान पर ठाणे थंडर्स पार 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है. इंटरेस्टिंग है, मैच का जो ओवर था इवेंटफुल था, लेकिन ये ओवर समाप्त होने के बाद, ये अभी देखिए 6वां ओवर है, 7वां ओवर मैजिकल ओवर है. इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए. इंटरेस्टिंग, म्हणजे जसं तुम्ही उल्लेख केला तो थोडासा ड्रॅमॅटिक असणार आहे, थोडासा ड्रॅमॅटिक आहे. मागचा षटकही चांगलं आलंय. इथे संधीने म्हणून मला विकेट महत्त्वाचा होता, विकेट जो झेल सुटलाय तोही महत्त्वाचा होता. जसा तुम्ही टेक्निकचा उल्लेख केला, चेंडूच्या खाली येणं गरजेचं होतं, तेही निसटलेले आहेत. 71 धावा 10 फलकावरती आहेत. 5.3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत झाला आहे. आखो टप्प्याचा चेंडू आहे, आता संधी नाही देणार. एकदा संधी दिली होती, बिलकुल एक बार मौका बना था, आता संधी नाही आहे. बॅकफुटला गेलं, बॅकफुट पंच, आणि या साइड स्किनच्या डोक्यावरनं हा षटकार. एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था. डिबिन रॉय द्वारा आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं. और पार्थ, ये देखिए एक बार फिर जुल्फिकार की गेंद, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप करेंगे तो बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार है. और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से, बल्ले के बीचों बीच तारामंडल में गेंद है. अब भागने की जरूरत नहीं है. मेरे हिसाब से मारा कम और घसीटा ज्यादा. शानदार स्ट्रोक था ये. जास्त लागले. आणि तुम्ही अशा फलंदाजाला पुन्हा एकदा संधी दिली आहे, कारण जसा पुढच्या षटकाचा उल्लेख केलाय, जर नवीन फलंदाज इथे इंट्रोड्यूस झाला असता कदाचित दबाव वेगळा असता, पण आता इथे स्थिरावण्याची संधी दिली तुम्ही फलंदाजाला, आणि त्यांना त्याचा फायदा उचललाय. स्कोर 77-77. 77 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है. इसी रफ्तार के साथ अगर चलते रहे तो प्रोजेक्ट का स्कोर दिखाई दे रहा है 136.
इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद आई लॉन्ग ऑफ पर, बैकलिप का पूरा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला और एंगल क्रिएट किया था जुल्फिकार ने। पहले बिल्कुल वो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते, अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करे, क्या इसका ज्यादा फायदा मिला? नाही जास्त, कारण जसा 45 डिग्री अँगलचा क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, त्याच्यामुळे काय होतं की ज्यावेळेला थोडासा स्टान्स बदलला होता, फलंदाजा स्टान्स बदलला होता, ओपन स्टान्स मागच्या चेंडूवरती आपण पाहिला होता, एक धाव त्या चेंडूवरती पूर्ण स्ट्रायकर यांना फलंदाज सामवेद. आता डान्सिंग डाऊन द विकेट आई मिस आहे, टायमिंग नाहीये पण टाइम चांगला चाललाय आणि चेंडू चाललाय. थर्ड मॅन रिझर्वमध्ये चेंडू गेलाय, सीमारेषा, टायमिंग चांगलं नव्हतं पण एक टाइम चांगला चाललाय आणि त्याच्या सहाय्याने हा चौकार. इस बार तुकाराम सर अच्छी बात क्या थी, डांसिंग डाउन द विकेट आए लेकिन बल्ला जोर से घुमाया था, इसीलिए वो टाइमिंग अच्छा नहीं था, लेकिन देखे एक बार फिर वो जोर से बल्ला घुमा, एक हाथ भी छूटा और उसके बाद में जो खिलाड़ी इस वक्त है फ्लैंक फ्लिप पर, उनके सर के ऊपर से गेंद बहुत तेजी के साथ बॉलिंग की तरफ आई है, यहाँ रोकने का प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिली. नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा. 6 ओवर की कहानी समाप्त, स्कोर 82, 2 विकेट के नुकसान पर. जैसे हम चर्चा कर रहे थे मैजिकल ओवर, अब वो 7वां ओवर मैजिकल ओवर है, लेकिन ये डबल ओवर है. दोन्ही बाजूला म्हणजे जसं म्हणतात ना दुहेरी तलवार आहे, त्याच्या बाजूला पण त्या तलवार आहे, धार दोन्ही बाजूला आहे, दुहेरी दालवाली आहे, म्हणजे लगा तो आबाद नाही तो बरबाद असं षटक आहे. त्याच्यामुळे 13 धावांचं जे चॅलेंज आहे ते चॅलेंजसाठी रेडी राहायचं आहे ते फलंदाजाला, आणि त्या 13 धावा डिफेंड करण्यासाठी गोलंदाज कोण आलाय? गोलंदाजावरती मास त्यांनाच यायचं होतं, कारण मागच्या षटकामध्ये ज्यानं 2 विकेट प्राप्त केल्या. करंट रन रेट आता 13.67 आहे, त्या करंट रन रेटने जायचं आहे तुम्हाला, त्याच करंट रन रेटने जायचं आहे. या षटकामध्ये 7 षटकांचा खेळ, 82 धावा धावफलकामध्ये 3 षटकांचा खेळ इथे शिल्लक राहिला आहे. इथून 13च्या खालची धावसंख्या मायनस होईल, स्कोअर बोर्ड मायनस होईल आणि पुढे गेला तर प्लस होईल. मायनस प्लसचा खेळ आहे, मायनस प्लस वाला खेळ आहे, प्लस प्लस प्लस. चेंडू गेलाय, स्वीप केलाय, सॉफ्ट स्टीप आणि चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकार. पार्थ बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये मैजिकल ओवर है तो जिसकी शुरुआत देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बॉडी लेंगे तरफ, देखिए क्रीज के कोने का इस्तेमाल, बल्लेबाज तैयार थे, एक बार थोड़ा बाहर निकाल के एक बार फिर कहते हैं ना घुटना टेक और सिक्सर देख, जबरदस्त स्ट्रोक था बल्लेबाज पार्थ का. 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर 88, 2 विकेट के नुकसान पर. अब मजा आएगा, अब मैच किस तरह से कमबैक करेंगे वो देखने वाली बात है. ओ मैच ने कमबैक किया है, एक तेरी एक मेरी, पार्थ की विकेट गिर गई है. ओहो क्या बैटल चल रहा है, जबरदस्त. सांप और नेवले के बीच लड़ाई चल रही है मैदान. दोन्ही बाजूला म्हणलं ना हे षटक दुहेरी तलवार म्हणजे दुहेरी दार आहे, दोन्ही बाजूला दार आहे, दुधारी तलवार आहे, दोन्ही बाजूला लागणार. पहिला चांगला फटका खेळला होता, हा रिप्ले बघूया, रिप्ले इंटरेस्टिंग होता, कारण मागचा चेंडू पार्थनं चांगला खेळला होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेरनं ट्रॅक करून केला होता, हा विदिन स्टंप होता. 15 धावा केल्या पार्थनं, 6 चेंडूचा सामना त्याने केला, 2 षटकार, चांगले फटके, असं नाही की खराब फटके केलेत, पण हे शॉर्ट सिलेक्शन चुकलं होतं. आपण रिप्लेमध्ये बघतोय, रिप्लेमध्ये बघा, मागचा चेंडू क्रीजच्या बरोबर कोण्यामधनं चेंडू होता, विदिन द स्टंप चेंडू होता, स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला आणि मिडल स्टंप, कदाचित हा प्री मेडिटेड फटका होता, अगोदरच विचार केला होता कदाचित हात मला फटका घ्यायचा आहे, स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगचं क्षेत्र जे खाली आहे तिथे अगोदर विचार केला असेल, त्याच्यामुळे शॉर्ट सिलेक्शन चुकलं, बॉलच्या मेरिटवरती नाही खेळलाय आणि विकेट पाहिजे होता तो विकेट आलाय. आपने सही एक बार फिर अच्छा विश्लेषण किया, जिस तरह से देखिए ये मन बना के खेलने का प्रयास किया गया था और ये शॉट आपको अभी नहीं खेलना था. पहला सिक्सर आपने जड़ा था, 5 गेंदें आपके पास थे, आपको वो 13 रन बनाने हैं, लेकिन मार्च 2 विकेट इन्होंने चटकाए हैं. इनको कभी भी हल्का ना आके, क्योंकि ये शिकार करने वाले खिलाड़ी है. बहुत बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन. देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास, काफी ऑफ स्टंप के बाद बिल्कुल चौथे स्टंप की तरफ वो खड़े थे, स्वीप करना चाहते थे, फाइनल की तरफ एक बार फिर खेलने का प्रयास किया और वहां फंस गए. नए बैटर मैदान के अंदर आए मकरंद, स्कोर 88, 3 विकेट के नुकसान पर. मास तैयार, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद आई स्ट्राइक कवर पर. अब क्या वो गेंद को रोक पाएंगे वह खिलाड़ी? बिल्कुल रोक पाएंगे. 2 रन लेने का इस तरह से. ओ खराब फील्डिंग. इससे पहले तुकाराम सर हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. और ऐसे वक्त पे दिया है जो मॅजिकल ओव्हर था, मॅजिकल ओव्हरमध्ये तुम्ही संधी दिलाय. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, हा बघा एज होता, बॅटची फेस लवकर बंद झाली होती, एज लागला होता आणि एवढा कॉन्फिडन्स म्हणजे कॉन्फिडन्स स्ट्रोक नव्हता, पण तिथे कॉन्फिडन्स नव्हते. काय 2 धावा आरामात पूर्ण झाल्या होत्या आणि तिथे हा चौकार आलाय अशा षटकामध्ये.
समोरच्या दिशेने आता फुल फेस ऑफ द बॅट. आता बॅटची फेस बंद नाही केली, समोर खेळलं. बरोबर बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए समोर खेळलं होतं. मागचं पाहिजे होतं मकरंद पाटील यांना, बॅटच्या कडेला लागला होता. एक धाव, स्कोर जाऊन पोहोचलाय 93-93. तो करण सिंह ये बलवान है या बुद्धिमान है? और फिलहाल आपके पास गेंदे कितनी शेष है? 2 गेंदे शेष. और अब विशेष इसलिए होगी क्योंकि 2 रन भी चाहिए. अगर एक भी अच्छा बॉल डालते तो दिक्कतें आ सकती है. और मार्क के पास वो काबिलियत है. बिल्कुल, वहाँ 1 विकेट चाहिए और यहाँ 2 रन चाहिए. इंटरेस्टिंग, अच्छा बैटल मैदान के अंदर. कदम का इस्तेमाल किया, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं, विकेट के ऊपर ने गलती की. फील्डिंग में थोड़ा और बेहतर काम करने की जरूरत है. T10 है, गलतियां नहीं कर सकते, ज्यादा समय आपके पास नहीं है. एक बार आउटफील्ड में बहुत गलती हुई, विकेट कीपर गलती कर रहे हैं. यहाँ बहुत अच्छी गेंद थी है, बहुत सुंदर गेंद थी गेंदबाज मार द्वारा. यहाँ देखिए, आपको यह गेंद रोकना था. किसी भी तरह से गेंद को एक बार फिर गैदर करने की जरूरत है. दोन्ही होते. म्हणजे चेंडू जर तुम्ही रोखले असता तर एसटीची संधी होती, आणि नाही जर एसटी साधले असता तर डॉट बॉल होता. मग शेवटच्या बॉलवरती 2 धावा करायच्या आहेत. शेवटचा बॉल आहे, इथे विकेट आला किंवा 1 धाव आली तर मजा येणार आहे. ड्राईव्ह केलं चेंडूला. ती एक रन फार महत्वाची होती. या चेंडूवरती 2 धावा. फिल्डिंग चिंतेचा विषय आहे, चिंता करण्याचा विषय आहे, विचार करण्याची वेळ आहे. फिल्डिंग फार थोडीशी साधारण दर्जाची आहे, एकदम ऑर्डनरी साधारण दर्जाची फिल्डिंग आपण पाहिले. आणि त्याचा परिणाम असा झाला आहे, मागच्या षटकाचा खेळ पाहिला तर मागच्या षटकामध्ये एक षटकार आला, 1 चौकार आला. आणि मागच्या षटकामध्ये जवळपास जर आपण पाहिल्या तर 15 धावा आल्यात. तो इसका मतलब है ये मैजिकल ओवर है. मैजिकल ओवर में अगर आप 13 रन बनाते तो 26 बन जाएंगे, 15 बनाएंगे तो 30 बन जाएंगे. अगर आप 13 नहीं बनाते तो बिल्कुल एक बार फिर आपका स्कोरबोर्ड जो घोड़े की चाल चल रहा था वो थोड़ा नीचे आ सकता था. लेकिन आउटफील्ड में जो खास करके ग्राउंड फील्डिंग की बात कर रहे हैं वो बहुत खराब है. इसका भी एक बार फिर फायदा जो है इस वक्त ठाणे थंडर को मिला है. बिल्कुल आपने सही कहा. आउटफील्ड मध्ये तितकं नव्हतं, कारण गोलंदाज तुमचा आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स करत होता. Yes. चांगली गोलंदाजी करत होता. आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स त्यांचा चालला होता. महाज यांनी चांगली गोलंदाजी हाताळली होती. दुसऱ्या बाजूला संधी नाही मिळाली. संधी जसं होतं, कॅचची संधी, झेल सुटला, चौकार आला, एक यष्टीची संधी गमावल्या आहेत. आणि या संधी आहेत, तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघ तगडा आहे, सेमीफायनलचा मॅच खेळतात, ठाणे थंडर आहे, आणि तो त्या संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न करणार. आता शेवटच्या 3 षटकांचा खेळ राहिला आहे. या ज्या धावा आहेत ना, ज्या प्लस झाल्या आहेत ते शेवटी ॲड होईल. पण सध्या स्कोरबोर्डवरती 97. 97 3 विकेट के नुकसान पर. और बहुत महत्वपूर्ण देखिए जिस तरह से अभी तक का खेल रहा है, 7 ओवर तक रोहिदास 29-12 गेंदों में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है. प्रारंभिक बल्लेबाजों का अच्छा आगाज और मास के 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट. 4 षटकांचा खेळ संपला होता. 4 षटकामध्ये आपण धावा पाहिल्या होत्या त्या 57. मागच्या 3 षटकामध्ये धावा नाही आल्या. त्याचं माझं चांगली गोलंदाजी, 3 विकेट माझी आपण बघू शकता. एक पहिला क्लीन बॉल, त्यानंतर प्रतीक गर्थ लेग बिफोरचा विकेट, आणि त्यानंतर 5चा तो विकेट, बहुमूल्य विकेट. हा मेन होता, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉईंट होता. हा महत्त्वाच्या वेळेला विकेट आला होता आणि तिथून मॅचमध्ये पडे 97. अजून प्लस व्हायचे आहे ज्या मॅजिकल ओव्हरच्या प्लस केल्यात. आणि 112 112. माज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, रन भी आए, विकेट भी छटकाए, और इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने ब्रेक तो दिलाया था अपनी टीम के लिए. एकता 11 थंडर के बीच मुकाबला. शॉर्ट पिच गेंद और समय था बल्लेबाज के लिए अपने बाजू खोलने के लिए. बल्लेबाज ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 6 रनों के लिए जाते भी. शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी होती. आणि मकरंद उंच पुरा फलंदाज आहे, आणि जर बॅकलिप बघितली, बॅकलिप फार मागे जाते. जसं आपण दिगंबर यांचा पहिला चेंडू होता, आणि या पहिल्या चेंडूवरती खेळत असताना बघा हाफ ट्रॅकर होता, आणि त्या हाफ ट्रॅकरला पुल केलं आणि चेंडूला पाठवलं लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. आता इथून तुम्हाला ज्या धावा रोखायच्या, धावा थांबवायच्या आहेत, मग लेंथ महत्त्वाची आहेत. आणि अशा वेळेला ज्यावेळेला मकरन जो मोठे फटके खेळण्यासाठी जाणला जातो, त्याच्यासमोर असा हाफ ट्रॅकर ते संधी आहेत. आणि त्या संधी मकरननं वॅगन व्हील बघा, मकरनचं चांगला फटका पण पहिला होता मागचाच चेंडूवरती पुलचा फटका. एक संधी त्यालाही दिली होती, पण संधी थोडी गमावलेली होती. और मकरंद की बात करें तो दोनों तरफ बल्लेबाजी कर सकते हैं, दोनों तरफ मैदान के रन बटोर सकते हैं. उनकी उतनी क्षमता उनके पास.
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बार गलती नहीं है। ये कैच इतना आसान नहीं था, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कवर पॉइंट पर जो खिलाड़ी है इन्होंने कैच लपका, धवल ने कैच लपका है। मकरंद की पारी समाप्त। जैसे तुकल सर आप लेंथ की बात करें, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा ओवर नहीं है, बल्लेबाज एक बार फिर इनका जो इंटेंट है बड़े स्ट्रोक के लिए है, हाफ ट्रकर गेंदबाजी करेंगे तो सिक्सर आएगा, लेकिन लेंथ बॉल पर जो थोड़ी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद है वो आपको विकेट मिल सकता है। और वही क्या काम इस वक्त दिगंबर ने, कैच धवल ने लपका, मकरंद ने बनाए 14 रन, 280 का स्ट्राइक रेट, 5 गेंदों का सामना किया, एक चौका एक सिक्सर इनके बल्ले से आया। हा, जसा आपण उल्लेख करताय लेनचा उल्लेख करताय, हाही चेंडू जर पाहिला दिगंबर यांचा हा ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता, थोडासा पुलरलेला होता, स्लाइस करत होता, स्लाइस करायचं होतं, हवेत खेळलं आणि काय झेल धवलनं सुंदर। आतापर्यंत जर आपण या क्षेत्राचं चर्चा करतोय ना, फिल्डिंग थोडीशी ऑर्डिनरी होती, साधारण दर्जाची होती, पण धवलनं आपला दर्जा दाखवलाय। हा झेल टिपताना चांगला झेल धवलनं टिपलाय। स्कोर 7.2 षटकांचा खेळ पूर्ण होताना स्कोरबोर्डवरती 118 धावा, धावफलकावरती आहेत। भरत पाटील नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झाले आहेत। इथून जर पाहिलं तर 2 षटकं अजूनही बाकी आहेत, 4 चेंडू, याचा अर्थ एक 16 चेंडूचा खेळ राहिलाय। 16 पहिला प्रोजेक्टेड स्कोर आपल्याला ते 125 128च्या जवळ दिसत होता, आता 161 161 वरती दिसतोय जो प्रोजेक्टचे स्कोर। स्ट्रायकरला भरत पाटील सज्ज आहेत। ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॅटरी ज्या लेनचा उल्लेख करत होतो तो लेन फायदेशीर ठरलाय। भरत पहिल्या चेंडूवरती पॅव्हलियनच्या दिशेने जातात। ये प्राइस विकेट है, भरत बहुत डेंजरस बल्लेबाज है, उनका विकेट दिगंबर को मिलता हुआ, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बहुत बढ़िया तरीके से वो कैच लपका और भरत आज अपना खाता नहीं खोल पाए। विकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैजिकल ओवर में 15 रन आपने बनाए तो आपको वो 30 मिलने वाले हैं, वहां से कमबैक करने के लिए आपको विकेट चाहिए। दिगंबर शानदार गेंदबाजी करे, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद को एक बार भी देखिए स्टीयर करना चाहते थे और आंखों से दूर गेंद थी, यहाँ फुटवर्क नहीं था भरत का और बल्ले का बिल्कुल वो अनुने किनारा, विकेट कीपर का सहारा, भरत बैक टू द पेवेलियन चले गए। दिगंबर की पहली गेंद खराब थी, 2 गेंदों पर अगर देखिए 2 विकेट प्राप्त किए हैं। ये क्रिकेट का खेल है, देखिए किस तरह से रंग बदल रहा है। आणि जसं आपण बघितलं भरतनं पहिला पाय होता, पुढचा पाय होता थोडासा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेला होता, स्क्वेअर ऑन झाला होता, त्याच्यामुळे चेंडू बसून लांब गेला बघा। पहिला पाय जो आहे ना फ्रंट लेग थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेर गेला होता, त्याच्यामुळे तुम्ही लांब गेलात आणि बॅटच्या थोडासा इनसाइड एज लागला होता। चांगला जेट हॅट्रिक वरती आहे गोलंदाज दिगंबर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और अब कितनी बार के दहलीज पर दिगंबर और हैट्रिक, फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, लॉन्ग ऑफ बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात। और भरत का जो शॉट था जिसमें आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, उनका पिछला पैर थोड़ा लेग स्टंप के बाहर चला गया, बॉडी का वेट आप देखिए तो थोड़ा पीछे था और एक बार फिर एक पैर उनका बेंड हो गया और बॉल से दूर रहे। जब आप बॉल से दूर रहेंगे तो एक बार फिर वो परेशानी हो सकती है। इंपॉर्टेंट मुकाबला, दिगंबर ने इस मुकाबले में कमबैक किया, लेकिन कमबैक है या वेलकम बैक ये आने वाली बिल्कुल वो 2 गेंदें बताएगी। पण फाईट बॅक करतोय तो, कमबॅक वेलकम बॅक तेव्हाच होईल, फाईट बॅक केलं जात आहे। आखूटप्प्याचा चेंडू, दिशा थोडीशी भरकडली आहे। शॉर्ट पिच म्हणजे आखूटप्प्याचा चेंडूचा तुम्ही वापर जरूर करा, पण दिशा जी लाईन आहे ती लाईन थोडीशी भरकडली होती। हा बॉडी लाईन गोलंदाजी असती तर कदाचित चांगला चेंडू हाताळला होता, दिशा थोडीशी भरकडली होती, वाईट बॉलचा इशारा होतोय। अगर यही गेंद आप राइट हैंडेड को डालते तो बिल्कुल प्रभावी हो सकती थी। अभी लेफ्ट हैंडर है मैदान के अंदर, समेत 16 पर बल्लेबाजी करे, 7 गेंदों का सामना किया। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है, पैर पकड़ने का पूरा प्रयास, इस बार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश तो की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छी कमबैक मैं समझ सकता हूं इस ओवर में। एकता 11 टीम के लिए एक्शन रिप्ले में देखे, थोड़ा पीछे हटे थे, यहां भी देखिए तो क्रैम्प किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मजबूर आणि खास करून जसं आपण फटका पहिला सुरुवातीला होता जागा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण गोलंदाजानं काय केलं, पाठलाग केला, त्यांना फॉलो केलं आणि फॉलो करत असताना चेंडू पायावरती आदळला, निर्धाव चेंडू, शेवटचा चेंडू या षटकातील। आता स्कूप करायचा होता, पहिला एक चेंडू जर सोडला तर दिगंबर यांनी चांगली गोलंदाजी हाताळली। पहिल्या चेंडूवरती षटकार होता, त्यानंतर आलेले 2 विकेट, 8 षटकांचा खेळ संपला, 8 षटकांचा धावावरती 120 120 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। एक्शन रिप्ले देखिए, काफी ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल छठी स्टंप की तरफ चले गए थे और गेंद को बिहाइंड द विकेट कीपर के पीछे, जैसे कि आपने दिलस्टूप कहा, शॉट खेलने का प्रयास किया गया। मेरे हिसाब से शॉट अच्छा नहीं था, इंटेंट अच्छा नहीं था,
दिगंबर ने बहुत बढ़िया पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद में बिल्कुल वो ऑन हैट्रिक थे और क्या फिनिश किया, बहुत बढ़िया। रोहिदास 29, प्रतीक 26 समेत नॉट आउट के अंदर 16 पर 9 गेंदों के बाद उनका उन्होंने सामना किया। पार्थ ने 15 रन बनाए हैं और मकरन 14। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, उत्कर्ष जो 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 120 5 विकेट के नुकसान पर एक्स्ट्रा 4, 8 ओवर की कहानी समाप्त हुई है और बहुत अच्छा ओवर था दिगंबर का, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। आने वाले 12 गेंदों की जो कहानी है बिल्कुल आपको बताएंगे डिबियन लॉय द्वारा। इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। नारंगी का खूबसूरत मैदान समेत 16 पर केंद्र उत्कर्ष ने 1 रन बनाया है। धवलचा पहिला चेंडू होता क्रॉस बॅटेड, थोडासा स्वीप करायचा होता, चेंडूला टॉस्टअप होता। पहिल्यांदाच आपण पाहिलं एखाद्या लेफ्ट हँडरनं टॉस्टअप डिलिव्हरी, चेंडूला उंची दिले, फ्लाईट दिले, जसं आपण रिप्लेमध्ये बघू शकता। हे टॉस्टअप होता, ललचाई विकेंड असं म्हणूया आणि थोडासा टर्नही झालाय। पहिला चेंडू डॉट बॉल, डबल गेंदबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात। देखिए 1-2 विकेट से बॉडी लैंग्वेज में किस तरह से बदलाव होता है। दिगंबर ने एक बाउंसर डाला, बिल्कुल वो प्रयास अच्छा था लेकिन उस पर क्लिफ्टर। अभी ये फ्लाइटेड गेंदबाजी कर रहे हैं धवल, लेग ब्रेक टप्पा खाने के बाद बिल्कुल टर्न। इससे पहले आम बॉल, बहुत सारे आम बॉल आपने देखे थे, ये अच्छा टर्न मिला और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद नीचे भी रही थी। थोडासा जसा आपण टर्नचा उल्लेख केला तोही मिळतोय। फटका खेळलाय क्षेत्ररक्षक, ओहो अप्रतिम अप्रतिम। आजच्या दिवसातील सर्वात सुंदर झेल लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये मुबस्सीर, काय झेल टिपला आहे, अप्रतिम झेल। सुंदर फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग। एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से यह स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज द्वारा। उत्कर्ष संघर्ष कर रहे थे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, आगे आकर गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। यह गेंद बिल्कुल हवा में और यह डावी लगाते हुए शानदार शानदार कैच, उच्च कोटि की फील्डिंग। देखिए इससे क्या होगा, एक बार फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोबारा ये एक्शन रिप्ले देखिए डिपेंडर लागी द्वारा, एक्सीलेंट फील्डिंग, ग्रेट वर्क, मैग्निफिसेंट फील्डिंग का मजा आया। सबसे बेहतरीन कैच था ये आज के दिन का। नक्की अप्रतिम अप्रतिम झेल। आणि एक झेल मॅच मध्ये काय करू शकतो हे मागे आपण धवलच्या एका झेलने पाहिलंय। यस, एक जो झेल धवलने टिपला होता तिथून मॅच थोडासा सिनारिओ बदललेला आहे। एक चांगला झेल, त्यानंतर आता त्याच्यावरती कडी करताना मुबस्सीरनं अप्रतिम झेल इथे टिपलाय। आता अशा क्षणाला ज्यावेळेला आपण बघतो एकता 11 संघ थोडासा स्ट्रगल करत होता, संघर्ष करत होता, त्यावेळेला आलेले 2 झेल, आलेले मध्ये 3 विकेट, मॅच मध्ये परतण्याची संधी। नवीन फलंदाज इथे अक्षय मापणकर इथे रेडी होतात। स्ट्रायकर एंडला 120 धावा धावल कमरतीत, 6 गडी गमावले आतापर्यंत बॅटिंग करताना ठाणे थंडरच्या संघानं धवलला यश लाभले या चेंडूवरती। स्वीप चेंडू गॅप मध्ये क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग वरनं दिगंबर पोसील 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण। बघा ते एका झेलनं, या झेलनं जसं तुम्ही उल्लेख केलाय, देहबोली बदलले, बॉडी लँग्वेज बदलले, थोडीशी एनर्जी, थोड़ा उत्साह क्षेत्ररक्षक करणाऱ्या संघामध्ये आलाय। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब बल्लेबाज धवल को सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब खेल रहे हैं तो लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रहे हैं, तो अगेन द टर्न खेलने का प्रयास, आप अगेन द टर्न खेलने का प्रयास कर रहे हैं और उसका फायदा किसको मिल रहा है, एकता 11 को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। 9वां ओवर है जहां दे दनादन बल्लेबाजी होने चाहिए थे, लेकिन इस ओवर में देखिए 4 गेंदों में केवल 1 रन और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट। कमाल की फील्डिंग, उच्च कोटि का खेल अभी रहा है इस ओवर में एकता 11 द्वारा। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज समेत 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर जाके ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, स्ट्राइकर पर खिलाड़ी तैनात। धवल ने इस मुकाबले में जान डाली है, शानदार गेंदबाजी, सेट बल्लेबाज समेत बैक टू द पेविलियन। लेकिन तुकाराम सर, एक्शन रिप्ले में देखिए क्या गलती हो रही है मैदान के अंदर। आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, धवलने नक्कीच या मॅच मध्ये जान आणलेली आहे आणि जसा खेळण्याचा प्रयत्न सामवेदनं चांगला स्टार्ट केला होता, असं नाही की चांगला स्टार्ट केला होता। एक समोरच्या दिशेनं एक चांगला षटकार त्याने ठोकला, 16 धावा केल्या, 10 चेंडूवरती 1 षटकार, 2 चौकारच्या साह्यानं 160चा स्ट्राईक रेट आहे। आणि रेप्लेमध्ये बघू शकता आपण धवलचा चेंडू होता, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, पहिला तर गेला, तो पहिला पाय तोच आहे, लांब गेला होता, पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता पण जो थोडासा लांब गेला। आणि तुम्ही उल्लेख केला होता ना, लेफ्ट हँड वर्सेस लेफ्ट हँड आल्यानंतर जास्त जो अप्रोच असतो ना फलंदाचा, तो मिड विकेटला असतो। हे बॉडी गेली तिथे पण चेंडू थोडासा बाहेर होता आणि त्याच्यामुळे हा झेल, गडी, विकेट आलाय। क्या गुगली थी,
जिस तरह से देखिए लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं और लेग ब्रेक गेंद मतलब बल्लेबाज को लगा कि ये अंदर की तरफ आई। ये रॉन्ग वन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग वन, बिल्कुल जो पढ़ नहीं पाए। यस, और बाहर की तरफ निकली है ना, तो वहां थोड़ी परेशानी हुई और टिप्पा खाने के बाद तुकार से उछालता, इतनी जगह नहीं थी शॉट खेलने के लिए, तो अनुमान बल्लेबाज का इतना अच्छा नहीं था, उसका भी फायदा मिला। धवल एक्सीलेंट बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी की है और स्कोर अगर देखें तो 9वां ओवर प्रगति पर 121 7 विकेट के नुकसान पर थाने थंडर्स। न्यू बैटर जिगर, और टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल इस वक्त तो घुमाव तो ज्यादा नहीं था, तो ये लेग ब्रेक कर रहे हैं, रॉन्ग वन डाल रहे हैं और बॉल डाल रहे हैं, तो कर से हम बहुत बढ़िया अच्छा वेरिएशन सफल ओवर का खेले, कमाल की गेंदबाजी रही है। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट। धवल का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा था, लेकिन दूसरे ओव्हर में कमाल की गेंदबाजी और उच्च कोटी की फील्डिंग देखने का मौका मिला। दोन्ही गोष्टी आपण पाहिल्या, पण धवलने या षटकाची सुरुवात तशी केली होती ना, पहिला चेंडू होता बघा, तो थोडासा टर्न झाला होता, तिथून कॉन्फिडन्स म्हणजे टॉसटॉप, जो टॉसटॉप केला होता आणि त्याचा फायदा तिथे होत होता, या धावा रोखल्या गेल्या। मागच्या काही षटकांचा खेळ पाहिला जिथून क्षेत्ररक्षण थोडंसं वरच्या दर्जाचं आले आणि हेच मागचं षटक आपण जे बघतोय स्क्रीनवरती, हा झेल, हा कॅच अप्रतिम अप्रतिम कॅच जो टिपला गेला होता आणि तिथून मॅचमध्ये आता परत त्याची संधी प्राप्त झाले ती एकता 11च्या संघाला। आता असं म्हणावं लागेल खऱ्या अर्थानं त्यांनी आपल्या युनिटी दाखवले, एकता दाखवले, ज्या एकतेची गरज होती। हा विकेट जो दुसऱ्या विकेट त्या षटकामध्ये आला होता, नाव त्यांचं एकता होतं, पण सुरुवातीला कुठेतरी ती युनिटी दिसत नव्हती, पण मागच्या काही षटकांचा खेळ पाहिला तर ती युनिटी एकता पूर्णपणे दिसून आले। दिगंबर शेवटच्या षटक आणण्यासाठी रेडी होत आहेत। स्कोर बोर्ड 122, 7 गड्यांच्या मोबदल्यात। शुक्रिया डीबीएन लाइव टीम, प्रवीण और धनंजय। करंट रन रेट 13.56 का। ऑफ टॉप के बाहर गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। वैसे तो खूबसूरत तो मरीन ड्राइव है, लेकिन उससे खूबसूरत ये कवर ड्राइव है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, चौका। सुंदर फुलरलँड डिलिव्हरी ती जिगरसाठी जसा थोडासा हात खोलने का मौका म्हणूया तसा होता, दिगंबरचा चेंडू होता। फुलरलँड स्लॉटमध्ये, आणि स्लॉटमध्ये असताना कव्हर अपिश केलं, थोडंसं लॉफ्टेड केलं, पण चांगला फटका केला कव्हरच्या दिशेनं, आणि असा फटका पाहिजे होता। कुठेतरी वाटलं होतं ठाणे थंडरचा संघ इतक्या चांगल्या स्टार्टनंतर, इतक्या चांगल्या सुरुवातीनंतर कुठेतरी अडचणीत सापडतोय, कुठेतरी मागे येतोय की काय, त्यावेळेला हा चौकार थोडासा त्यानंही उत्साह एनर्जी देऊन जाईल। शेवटच्या 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहेत। 1 2 6 126 धावा धापल कवरती आहेत। इथून हा स्कोर 140च्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न टीम करणार, पण त्यांना थांबवायचं आहे। 130 विदिन 130। अकोटाप्याचा चेंडू होता, कव्हरच्या दिशेने खेळलाय, मिसफील्ड, थोडंसं ध्यान नाही था, लवकर थोडंसं पिकअप करण्याचा प्रयत्न, मिसफील्ड। कहाणी 2 षटकामध्ये बदलली होती आणि पुन्हा एकदा फिर वही कहानी याद आ गई। जसं चित्रपट आहे तसं फिल्डिंग थोडीशी कमी पडले। एक्शन रिप्ले देखिए, डीबीएन लाइव की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई, और ये शॉट बिल्कुल अच्छा था और गेंद भी वैसे खराब ही नहीं थी। एक बार फिर थोड़ा ऑफ टॉप के बाहर गेंद क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। गेंद के ऊपर आपकी निगाह होना बहुत जरूरी, और बहुत पिछले 2 ओवर में 12 गेंदों में आपने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद भी ये खराब फील्डिंग हुई है। स्कोर 130 7 विकेट के नुकसान पर ओवर 10वां प्रगति पर है। ये निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। करंट रन रेट 13.93 का है। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेलते हुए फंबल हुए, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। तो करण सर पिछले 8 9 10 12 गेंदों की जो कहानी है उच्च कोटि की फील्डिंग रही है। अब ये 10वां ओवर है जहां आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ क्रिकेट खेलना है, गेंदबाजी करनी है, फील्डिंग करनी है, वो सारी चीजें, लेकिन पिछले 2 गेंदों पर फील्डिंग अच्छी नहीं रही है, साधारण दर्जाची। आणि जिथे 1 धावा तिथे 2 धावा आल्यात, आणि महत्वाचं काय ठाणे थंडरसाठी ज्याच्या बॅटमधनं धावा आल्यात, जिगर 2 चौकार पण पाहिले, त्याला स्ट्रायकर एंडला आलाय। स्ट्रायकर एंडला जिगर आहे। 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे शेवटच्या। मिस टाइम स्वतः दिगंबर पासून 2 लांब आहे। 1 धावा या चेंडूवरती, पूर्ण प्रयत्न तोच चालला स्ट्रायकर एंडला जिगरला, पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे। 2 धावा या चेंडूवरती, असं नाही अक्षय मापरकर अनुभव त्यांच्याकडे सुद्धा आहे, क्षमता त्यांच्याकडे आहे, पण त्यांनाही माहिती आहे आता सध्याच्या घडीला धावा जिगर ठाकूर यांच्या बॅटमधनं आल्या आहेत, संधी त्यांना देणं गरजेचं आहे। 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आता 134 धावा शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ इनिंग मधला बाकी आहे। और जिगर का अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि फील्डिंग उनके खिलाफ अगर देखें तो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। अपोनेंट टीम की एकता 11 और ठाणे थंडर के बीच मुकाबला, स्कोर अगर देखें तो 134 7 विकेट के नुकसान पर
इस पारी की 2 गेंदें आना शेष है। दुर्वा एंड से गेंदबाजी करने के लिए दिगंबर, पहले 2 गेंदों पर 2 चौके, उसके बाद में 2 डबल। सामना करेंगे जिगर। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद। क्या यॉर्कर डालना चाहते थे या एक बार फिर वो गुंडे स्पॉट पर टिप्पा खेलना चाहते थे? क्या सोचते दिगंबर की इस वक्त? थोडासा इनस्विंगरचा अवलंब केला होता. आत येणारा चेंडू होता, पण त्याची सुरुवातच विदिन स्टंप झाली. त्याची सुरुवातच बरोबर लेग अँड मिडल स्टंपवरती झाली. थोडासा अँगल बनवला आणि चेंडू बाहेरच्या दिशेनं गेला. वाईट बॉलचा इशारा होतोय. जसा तुम्ही उल्लेख केला चांगला, कारण अशा क्षणाला यॉर्करही चांगला पर्याय होऊ शकतो. आत येणारा चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न दिगंबर यांनी केला होता. आई आत येणाऱ्या चेंडूवरती शफल केलं होतं, तयार होते. क्रॉस बॅट फटका मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. चांगली फिल्डिंग तितकाच चांगला थ्रो सर यष्टीच्या दिशेनं केला गेलाय. एक धावे चेंडूवरती पूर्ण 10-10चा मॅच आहे. 10वं षटक सुरू आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. धावा आहेत 136. 13.83 के अवसर से रन बन रहे हैं और आखिरी गेंद है। दिगंबर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं। इस वक्त थर्ड मैन गली, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, एक कवर पर खिलाड़ी, एक लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात। कहानी में ट्विस्ट। बीसीसी चैलेंजर ट्रॉफी 2024 पिक्चर है सुपर हिट। इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। तब तक देखते हैं किस तरह से अभी तक बल्लेबाजी हुई है। टाने थंडर्स के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी, शुरुआत शानदार थी। तो डीबी लव की टीम आपको दिखा रही है किस तरह से खेल हुआ है, किस तरह से बल्लेबाजी हुई, किस तरह से शुरुआत हुई थी। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर पुल किया और वो सिक्सर था। ये सिक्सर है, सुपर सिक्सर। एक बार फिर बॉलर के सर के ऊपर से तीर से समान छू लिया आसमान। इट्स मैक्सिमम। ये सिक्सर है, सुपर सिक्स आप देख रहे हैं। इस बार टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल ज़्यादा ऊपर गेंद नहीं आई और गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ गेंद बॉडी के बाहर चली गई। सुपर सिक्स। ये स्लॉक स्विफ्ट किया था खूबसूरती के साथ, दमदार स्ट्रोक था। ताराबंद में गेंद बॉडी के बाहर और उसके बाद में ये पहली गेंद थी जहाँ शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया था। लाजवाब स्ट्रोक था। आज इस प्रतियोगिता में बिल्कुल वो कवर ड्राइव आपने देखे हैं, स्क्वायर ड्राइव आपने देखे, पुल शॉट, हुक शॉट देखने का मौका नहीं मिला। एक बार स्क्वायर कट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो T10 का फॉर्मॅट आहे उसी अंदाज से ठाणे थंडर ने बल्लेबाजी की। सुंदर फलंदाजी. आपण त्याचा षटकार पाहिले होते आणि षटकार खेळत असताना V मध्ये सुद्धा चांगले फटके पाहिले या संपूर्ण इनिंगमध्ये. हे चौकार बघा, डाऊन द ग्राउंड चेंडूला खेळलं होतं. हे चौकार आहेत ज्या इनिंगमध्ये आल्यात. म्हणून बोललं ना, बॉलच्या मेरिटवरती खेळलं. प्रॉपर क्रिकेटिंग फटके खेळलेत. प्रॉपर क्रिकेटिंग बोले हे पुढे सरसावून खेळलं होतं. बॅटच्या बाहेरील कडा चेंडू तळम्यांच्या रिझनमध्ये गेला होता. 10 षटकांचा मॅच होता, पण असं नाही की थोडंसं स्लॉक केल्यात, आडव्या बॅटने केल्या. प्रॉपर क्रिकेटिंग फटके करण्याचा प्रयत्न केला होता. आई पुढे सरसावून खेळला होता. मिस टाइम स्ट्रोक झाला होता. हे चौकार आपण जे पाहतोय स्क्रीनवरती सध्याच्या घडीला शेवटच्या षटकाचा खेळ आता शिल्लक आहे. शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, पण चांगली फलंदाजी आतापर्यंत केले. और देखिए इस वक्त अगर देखें तो वो ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद बॉर्डर की तरफ चली गई। यहाँ खराब फील्डिंग हुई थी और उसके कारण गेंद बॉर्डर की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। तो ये फैबुलस 4 आप देख रहे हैं इस वक्त डीबी लाई द्वारा। दिगंबर की गेंद और यहाँ एक्स्ट्रा कवर बॉर्डर की तरफ गेंद को खेल दिया था। ये कवर ड्राइव, इसके बाद में एक बार फिर वो स्क्वायर कट के बारे में हम चर्चा करें। अभी तक वो स्क्वायर कट देखने का मौका नहीं मिला। और ये देखिए यहाँ कवर पर खराब फील्डिंग, बैकफुट पंच किया था, गेंद कवर बॉर्डर की तरफ चली गई। फैबुलस 4 के बाद देखते हैं बॉल ऑफ विकेट। विकेट कशा पद्धतीने बाद झाले तेही बघूया. थोडंसं हायलाईट पाहण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सुरुवात चांगली होती, ब्रेक थ्रू पाहिजे होता त्यावेळेला. मासचा चेंडू, पुढचा चेंडू होता, पुढ्यातला चेंडू थोडासा खाली राहिला आहे आणि पहिला विकेट जो गमावला गेला होता. त्यानंतर हा दुसरा विकेट बॅकफुटला गेलो, पायावरती चेंडू आदळला. लेग बिफोरचा विकेट, पायचीचा गडी. मादनं चांगला स्टार्ट केला होता आणि हा महत्त्वाचा होता. हा महत्त्वाचा होता. स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि यस्टी क्लीन बोल्ड. जब आप सेट होते हैं उसके बाद में इस तरह के स्ट्रोक आप खेल रहे हैं और ये अच्छा कैच था, कमाल का कैच धवल ने लिया बाउंड्री लाइन पर। और उसके बाद में और एक जबरदस्त कैच आपने देखा, ये भरत बैक टू द पैवन चले गए थे, अनुने किनारा था, ये कदमों का इस्तेमाल किया था ऑन साइड पर। यहाँ खिलाड़ी देखे, ओहो उड़ता पंजाब, जबरदस्त फील्डिंग, छलांग लगाई और खूबसूरती के साथ कैच लपका गया। बॉल ऑफ विकेट आप फिलहाल देख रहे हैं चैलेंजर कप 2024
T10 और तो खराब फील्डिंग हुई, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा। तो फॉलो विकेट के बाद देखेंगे एक बार फिर वो क्या फील्डिंग और खास करके ग्राउंड फील्डिंग रही है वो किस तरह से रही है। पूर्ण इनिंगवरती जसं आपण नजर पाहिले, षटकार पाहिले, चौकार पाहिले, विकेट फॉलोअप विकेटही आपण पाहिले होते. जी गोलंदाजी आपण जसं हाताळली गेली होती त्याला तितकीच चांगली साथ जी मिस चान्स. पहिला आता सुरुवातीलाच एक संधी बनली होती, एक चांगला झेल टिपण्याचे प्रयत्न तिथे होते, ते लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये सोपा असा झेल सुटला गेला होता. या तुम्ही संधी दिल्या होत्या आणि ती संधी महत्त्वाचं काय होतं की ज्यावेळेला नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय आणि त्यावेळेला तो लवकर फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला. या संधी हा चेंडू तर मॅजिक ओव्हरमधला होता, हा चेंडू म्हणजे मिसफील्ड झाल्या होत्या आणि त्या मिसफील्डला संधी तुम्ही दिलेली आहे, ती परतण्याची संधी खास करून फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. आणि या काही गोष्टी आहेत ना बऱ्याच ठिकाणी नाही पाहत, पण डिफेन्सची टीम आहेत या लगेच दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मिसफील्ड कुठे झाल्यात, कुठे हा मॅच टर्न अराउंड झाला किंवा दुसऱ्या बाजूला गेला, या सर्व गोष्टी आपण पाहतोय. मिस फील्डिंग बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर डिपेंड लाइव टीम द्वारा। और स्कोर की बात करते रन संख्या 136 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और ये खराब फील्डिंग कवर पर, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही है। दो अच्छे कैचेस आपने जरूर देखे, एक पॉइंट पर बहुत बढ़िया कैच लपका गया था दिगंबर। इस बार काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे, वाइड बॉल का इशारा, आंखों से दूर रखने की कोशिश फिलहाल दिगंबर द्वारा, लेकिन नियंत्रण सोच अच्छी थी। नियंत्रण के साथ आखिर गेंद आपको वो डाली है। स्कोर 137 7 विकेट के नुकसान पर। चांगला प्रयत्न होता थोडासा वाईड अँगलला यॉर्कर हाताळण्याचा प्रयत्न केला, जास्त वाईड हा चेंडू हाताळला गेला। शेवटचा चेंडू आहे 137 धावा, 137 लॉस ऑफ 7 विकेट। शेवटचा चेंडू इनिंग मधला हाताळला जातोय। हा फुलरलेला नव्हता, समोरच्या दिशेनं ड्राईव्ह केलंय, फील्ड केलं जाईल, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दूरवरचं अंतर होतं, इतक्या दूरवर तुम्ही थ्रो करण्याचा प्रयत्न चेंडूवरती केल्या, झाल्या 2 धावा या चेंडूवरती, पूर्ण 2 षटका या धावांनी धावफलक जाऊन पोहोचला 139। 139 धावा झाल्यात, 140 धावा 10 षटकामध्ये पूर्ण का 14च्या सर धावा करायचे आहेत। तो 140 रनों का टारगेट एकता 11 टीम के सामने। ठाणे थंडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए, और बीसीसी चैलेंजर ट्रॉफी 2024 T10 का कमाल धमाल और रोचकता बिल्कुल आप देख रहे हैं। एक बार फिर देखिए बल्लेबाजी किस तरह से, रोहिदास मास को बहुत महत्वपूर्ण विकेट बोल्ड किया था, 12 गेंदों में 29 रन बनाए। प्रतीक गरत सेट बल्लेबाज 14 गेंदों में 26, मास का शिकार विकेट के सामने पाए गए। समेत बहुत अच्छा लग रहे थे, लेकिन एक खराब शॉट खेल के वो भी बैक टू द पेवन चले गए। 10 गेंदों में 16 रन, डबल, बहुत ही जबरदस्त शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर हुई है। और पार्थ की बात करें तो 6 गेंदों में 15 रन, मास का विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट है। मकरंद 5 गेंदों में 14 रन, भरत अपना खाता नहीं खोल पाए, उत्कर्ष अपना खाता नहीं खोल पाए। जिगर ने जिगरबाज बल्लेबाजी के 6 गेंदों में 14 रन। मिस्टर स्टार्स की बात करें तो 6, और स्कोर 139 7 विकेट के नुकसान पर। 140 का टारगेट है, लेकिन गेंदबाजी सौरभ 1 ओवर 11 रन, डबल 2 ओवर 13 रन, बहुत महत्वपूर्ण 2 विकेट। उसके बाद में एक बार फिर मोहम्मद सीर को मौका मिला था, 1 ओवर 13 रन, कोई सफलता नहीं है। जुल्फिकार 2 ओवर 35 बहुत महंगे साबित हुए हैं। मार्च 2 ओवर 25, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 3 विकेट इन्होंने प्राप्त किए, वो सफल गेंदबाज है। इकोनॉमी इनका अगर देखें तो 12.50 का रहा है। दिगंबर के 2 ओवर में 25 और उनको 2 विकेट मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मार्च का बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है। सुंदर। आणि आपण वेगनवेल बघूया, ठाणे थंडर संघाने कुठल्या क्षेत्रामध्ये जास्त धावा केल्यात। ऑफ स्टंपच्या बाहेर जे काकू टप्प्यात चेंडू हाताळले गेले त्याच्यावरती आपण कट पाहिले, पाठीमागे जे थोडंसं मिस हिट झाले होते तेही चौकार पाहिले। समोर स्टार्ट केला तर समोरच्या दिशेनं जो चौकार पाहिलाय, आणि 2 जे चौकार जे टायमिंग नव्हती झाली स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं ते चौकार षटकार जर पाहिले तर त्या समोरच्या दिशेनं 2 षटकार पाहिले आहेत। मिड विकेटला जे 4 मोठे फटके आहेत, वॅगनविल आपण बघतोय 4 मोठे फटके जे मिड विकेटला जे आखू टप्प्याची गोलंदाजी हाताळली गेली होती त्याच्यावरती जे 4 षटकार आले।